हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स क्रैक गेट एंड ईएसई। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सीरीज आरएलसी सर्किट। हम यहाँ देखेंगे ट्रांजिएंट एंड स्टडी स्टेट। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीरीज आरएलसी सर्किट विदाउट सोर्स एज वेल एज सीरीज आरएलसी सर्किट विद स्टेप सिग्नल। तो चलिए देखते हैं। इट इज अ 60 days अल्टीमेट क्रैश कोर्स फॉर एनएलसी एंड आईपैट एग्जाम। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए लिया था एनालॉग, नाउ अभी चल रहा है नेटवर्क। दिस कोर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर एनएलसी एंड आईपैट एज वेल एज गेट एग्जाम एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। और अगर आप बार्क और इसरो के इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो भी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता चलने वाले हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारी टीम है जो मैकेनिकल में डील कर रही हैं और ये टीम है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट आपके साथ डील करेंगी। तो माई सेल्फ संजय राठी, सोनूलाल गुप्ता सर हैं एंड आशु झांगरा सर हैं। तो माई इंट्रोडक्शन, एंड आई हैव क्वालिफाइड ईएसई 3 times in electronics and telecommunication branch, and I am having 18 years of teaching experience in the field of competitive exams like GATE, ESE and PSUs, and I have mentored more than 1 lakh students for ESE, GATE and PSUs. Okay? तो आपकी मेरी ये छोटी सी इंट्रोडक्शन। आप भी अगर चाहते हैं इन एग्जाम्स को क्रैक करना तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे आपके लिए एग्जाम बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है। तो हम लोग लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए रेगुलर कोर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट्स, ईएसई, गेट, पीएसयू 2021 एंड 22। अगर आप ये रेगुलर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9899940096 पर। साथ में अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस अवेलेबल है 20,000 आवर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अगर उसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आई एम इंटरेस्टेड 9899940096। रोज मॉर्निंग में क्लासेस हो रही हैं, राइट? उन क्लासेस को आप रेगुलर अटेंड कीजिए। अगर आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो अभी लॉकडाउन में पूरे कॉलेजेस बंद हैं, तो इस टाइम का भरपूर यूज़ कीजिए ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकें और आप बन सके यंगेस्ट ऑफिसर। ओके? अगर आप ये पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो याद रखिए आपको कोड यूज करना होगा SR10 फॉर 10% डिस्काउंट। देन आप देख सकते हैं यहां नेटवर्क, EDC, एनालॉग, डिजिटल, कंट्रोल सिस्टम, माइक्रोवेव एंड माइक्रो प्रोसेसर, ये सब्जेक्ट्स मैं डील करूंगा और इन सब्जेक्ट्स में मैं आपकी भरपूर कमांड करवा दूंगा। साथ में जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसके लिए जो अनअकैडमी पर जो टीम है, दैट इज इंडिया के टॉप मोस्ट टीम, सभी टॉप मोस्ट फैकल्टीज अब इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आपको उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा ऑनली इन 1 सब्सक्रिप्शन। याद रखिएगा, एक सब्सक्रिप्शन में आप सभी फैकल्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। जनरल स्टडीज की क्लासेस कर सकते हैं, मैथ्स कर सकते हैं, एप्टीट्यूड कर सकते हैं। यह है इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आप अगर इसे देखना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए। और अभी मेरे कोर्सेज चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, कोर्स ऑन नेटवर्क सर्किट थ्रू न्यूमेरिकल्स। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे हम लोग, वैन वेल्केनबर्ग, सार्डिकू, हेट एंड कैमरेली, चौधरी, चक्रवर्ती, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सब मैं इस प्लेटफॉर्म पर डील करूंगा। साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे, गेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच। अगर इतने क्वेश्चंस आपने डील किए और इतने कंसेप्ट वाइज आपने पढ़ा तो फिर आपको कोई भी एग्जाम निकालने से नहीं रोक सकता। तो ये अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो वैसे तो अवेलेबल है 1 month, 3 months, 6 months, 12 months एंड 24 months। लेकिन अगर आप इन एग्जाम्स को निकालना चाहते हैं, गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मिनिमम 1 year का लीजिए या फिर 2 year सब्सक्रिप्शन। वाई? अगर आप 1 month का लेंगे तो आप कभी भी ये कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम है। 1 महीने में आप इसे कवर नहीं कर पाओगे। आप वीडियोस को डाउनलोड नहीं कर सकते, आप तब तक ही देख सकते हैं जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी है। तो 1 महीने में आप पूरे सब्जेक्ट्स को कवर नहीं कर पाएंगे। दूसरा, नेशनल लेवल के एग्जाम्स है, इतने बड़े ऑफिसर बनने वाले हो आप। अगर आपने एक इस कोर्स के दम पर अगर एक बहुत ही मिनिमम भी एग्जाम निकाला, मान लीजिए आप किसी स्टेट में जेई भी बन गए, तो आपकी जो महीने की पेमेंट होगी ना वो 50,000 से ज़्यादा होगी।
तो देखिए ये पूरे 2 साल की फीस है 30,000 रुपीज़। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ या तो मिनिमम 1 ईयर का लीजिए या फिर 2 ईयर। इन एग्जाम्स को अगर क्रैक करना है तो इतना टाइम तो आपको लगेगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का मेंस जो होगा वो तो नेक्स्ट जून 2021 में होगा, और इंटरव्यू जो जाएगा करीब करीब सितंबर अक्टूबर तक जाएगा 2021, आज से 1.5 साल बाद। तो वैसे भी आपको 1.5 साल लगना है, तो 1.5 साल का आपको मिनिमम डायरेक्शन चाहिए होगा। साथ में अगर आप ये कोड यूज करते हैं SR10 तो आपकी फीस हो जाएगी 22,500, और 2 ईयर्स के लिए आपकी फी है ओनली 27,000 रुपीज़। अगर आप इसे देखें तो पर डे 40 रुपीज़ भी नहीं आएगा, पर डे ₹40 फॉर पर डे, लेस देन दैट। मीन्स क्या आप अपने ऊपर 40 रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे रोज के लिए, और रोज 40 रुपए में आप 6 घंटे लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं विद इंडिया टॉप मोस्ट फैकल्टी मेंबर्स। तो आइए साथ में लगते हैं, हम लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं। नाउ ये 60 डेज क्रैश कोर्स, ये मेरे सब्जेक्ट हैं, सोनू सर के ये सब्जेक्ट्स लेने वाले हैं और आशु जांगड़ा सर ये सब्जेक्ट्स लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सीरीज RLC सर्किट। तो ध्यान रखिए, सीरीज RLC सर्किट जो है, सीरीज RLC वो सेकंड ऑर्डर सर्किट है। सेकंड ऑर्डर सर्किट, सेकंड ऑर्डर सर्किट का मतलब है यहां जो डिफरेंशियल इक्वेशन आने वाली है वो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, राइट। अब बात करते हैं, जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनस है, राइट, तो हमें क्या क्या सॉल्यूशन मिलता है, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजेनस है तो हमें क्या क्या सॉल्यूशन मिलता है। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। जहां भी सर्किट सोर्स फ्री होता है, जहां आपने कोई भी सोर्स नहीं लगाया हुआ है, वहां हमें मिलती है होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मे बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और इट मे बी ऑफ सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। और जब हमें होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है तो जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं ओनली आता है ट्रांजिएंट पार्ट, ट्रांजिएंट, राइट। और जब हम नॉन होमोजेनस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वी आर गेटिंग द 2 पार्ट्स, दैट इज द ट्रांजिएंट प्लस व्हाट, स्टडी स्टेट। ट्रांजिएंट प्लस व्हाट, स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट सॉल्यूशन का परमानेंट पार्ट है, और जो ट्रांजिएंट है वो टेम्पररी है, उसे डाई आउट हो जाना चाहिए, उसे खत्म हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ट्रांजिएंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सर्किट, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल रिस्पांस, नेचुरल रिस्पांस। और साथ में ये सर्किट, जैसे हम मैथ्स की लैंग्वेज में बात करें तो जब भी हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो 2 सॉल्यूशन आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ट्रांजिएंट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जैसे आपने देखा होगा आपका वीपी अगर आपने सॉल्व किया तो 2 आएगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक व्हाट, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये यहां नहीं होगा क्योंकि ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन यहां दोनों आएगा। यहां पर आपका आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस व्हाट, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये स्टडी स्टेट है और ये आपका ट्रांजिएंट है। ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड ये यहां से गायब हो जाएगा क्योंकि ये कौन सी इक्वेशन है, होमोजेनस इक्वेशन है। फिर मैं आपको बता दूं, ट्रांजिएंट रिस्पांस इज आल्सो कॉल्ड जीरो इनपुट रिस्पांस। ट्रांजिएंट रिस्पांस इज आल्सो कॉल्ड जीरो इनपुट रिस्पांस एंड स्टडी स्टेट रिस्पांस इज आल्सो कॉल्ड जीरो स्टेट रिस्पांस। तो यहां सॉल्यूशन के 2 हो गए, जीरो इनपुट रिस्पांस प्लस जीरो स्टेट रिस्पांस, लेकिन यहां ओनली मिलेगा जीरो इनपुट रिस्पांस। इज इट क्लियर? जब आपका इनपुट सिग्नल क्या है, 0 है। और जीरो स्टेट रिस्पांस का मतलब होता है व्हेन द इनिशियल कंडीशन, इनिशियल स्टेट इज व्हाट, 0, तब आपको निकालना है इफेक्ट ऑफ इनपुट। तो ये देखिए, ये है पॉइंट्स इसके। दिस ट्रांजिएंट रिस्पांस को हमने नाम दिया है ट्रांजिएंट पार्ट और नेचुरल रिस्पांस और जीरो इनपुट रिस्पांस। इज इट क्लियर? दिस steady state response is also called in a mathematics this is called particular integral, it is also called zero state response, it is also called forced response। तो यहां पर आप देखोगे VT के 2 आ गए, नेचुरल
प्लस व्हाट, फोर्स्ड रिस्पॉन्स, नेचुरल रिस्पॉन्स एंड फोर्स्ड रिस्पॉन्स। नेचुरल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सर्किट, नेचर आपने सर्किट में क्या लगाया हुआ है। ओके, ये तो ही बात होमोजेनियस इक्वेशन एंड नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं सीरीज आरएलसी सर्किट की। तो पहला मैं बात करूंगा सोर्स फ्री सीरीज आरएलसी सर्किट, सोर्स फ्री सीरीज आरएलसी सर्किट, दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम इस टॉपिक के ही बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज द आर, दिस इज एल एंड दैट इज द सी। सोर्स फ्री का मतलब है, ये देखिए मैंने इसे शॉर्ट कर दिया, यहां कोई भी सोर्स नहीं लगा हुआ है। लेट द इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज आई नॉट, इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर V naught. What is the energy across the inductor? Half of Li square. And what is the energy across the capacitor? Half of CV square. These are the energy. अब जैसे ही आपने लूप क्लोज किया तो यहां से एक करंट फ्लो करेगा I, और जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा तो रजिस्टर के अक्रॉस एक पावर डिसिपेशन होगा, दैट इज द PR. व्हाट इज द पावर डिसिपेशन अक्रॉस द रजिस्टर? PR इज गिवन बाय I स्क्वायर इंटू R. ये हम बात कर रहे हैं डीसी ट्रांजिएंट की, तो ये है R, दिस इज द L एंड दिस इज व्हाट C. तो यहां आपका पावर आएगा I स्क्वायर R, और धीरे धीरे एनर्जी इसके अक्रॉस डिसिपेट होते जाएगी, और जब आप इनफाइनाइट तक पहुंचेंगे तो पूरी की पूरी एनर्जी रजिस्टर के अक्रॉस डिसिपेट हो जाएगी. Now, exactly at t equal to infinite, what is the voltage across the capacitor? 0. Then therefore energy is also 0. And what is the current through the inductor? 0. And that's why energy across the inductor is also 0. तो ये जो मैंने सिचुएशन लिखी है वो है exactly at t equal to 0. मैं बात कर रहा हूँ t equal to infinite पर, सर्किट पर करंट 0 हो जाएगा तो इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी 0 हो जाएगी, वोल्टेज 0 हो जाएगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. एंड दैट इज कॉल्ड सोर्स फ्री रिस्पॉन्स, राइट. हमें इसका नेचुरल रिस्पॉन्स निकालना है क्योंकि बाहर से हमने कोई सोर्स लगाया ही नहीं है. तो जब आपने बाहर से कोई सोर्स नहीं लगाया तो कोई भी पैरामीटर्स को फोर्स नहीं कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए. इस बात को आप समझ कर रखिए, ठीक है. तो दैट अगर कोई चीज फोर्स कर रही है, जो फिर रेस्पॉन्स जो आता है उसे कहते हैं फोर्स रेस्पॉन्स. लेकिन अगर कोई चीज फोर्स नहीं कर रही है तो हम उसे बोलेंगे नेचुरल रिस्पॉन्स. तो चलिए देखते हैं सीरीज आरएलसी सर्किट पे हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है. ये देखिए, तो जब भी आपका सीरीज आरएलसी सर्किट आए, मैं आपको बहुत ही अच्छा शॉर्टकट बताने वाला हूं जिससे आप इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बना लेंगे. तो दिस इज द आर, एल एंड सी, ये है इक्वेशन आई, राइट. अब यहां ध्यान रखिए, इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है VC और इससे करंट जा रहा है I. तो जब कैपेसिटर से जो करंट जा रहा है I, दिस I इज रिटन एज C dVC by dt. ये हो गई इक्वेशन नंबर 1. बिकॉज कैपेसिटर से जो करंट जाता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? C dVC by dt. अगर आपको कैपेसिटर के क्रॉस करंट पता है इन टर्म्स ऑफ VC तो आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ VC. देखिए मैं कैसे KVL लिख रहा हूं. तो KVL अप्लाई करते हैं, KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. तो आप क्या लिखेंगे? RI प्लस L di by dt बिकॉज इट इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर प्लस VC को आप VC लिख लीजिए तो ये हो गया. दिस इज द VR प्लस VL प्लस VC इज इक्वल टू 0. VR इज RI, दिस इज द L di by dt प्लस VC इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. 1 को 2 में रखिए, ध्यान रखिएगा ये VR है, ये VL है और ये VC है. अब 1 को रखिए 2 में, पुट 1 इन 2, तो आपको दिखाई देगा RC dVC by dt प्लस LC d स्क्वायर VC by dt स्क्वायर. देखिए यहां डिफरेंशिएशन हो गया इसका, तो ये आ गया डबल, और ये C और L कांस्टेंट है तो C बाहर आ गया, प्लस VC इज इक्वल टू 0. ये अब इक्वेशन आने के बाद अब देखिए जरा, अब आपके पास आ गई d स्क्वायर VC by dt स्क्वायर प्लस LC से आप डिवाइड कर दीजिए, LC से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को,
तो यहाँ C और यहाँ C कैंसल, R बाई एल dVc बाई dt प्लस Vc बाई एल सी इज इक्वल टू व्हाट, 0. ये है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. व्हाट इज दिस? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. इसलिए ये सर्किट सेकेंड ऑर्डर का सर्किट है. तो सेकेंड ऑर्डर में हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं. तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो डी स्क्वायर प्लस आर बाई एल इंटू डी प्लस 1 बाई एल सी इंटू वी सी इज इक्वल टू 0, वेयर डी इज नथिंग बट डी बाई डी टी. ये इक्वेशन हो गई. अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, इसे आप बाहर निकालिए और इसके रूट्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो क्या है रूट्स हमारे पास? डी स्क्वायर प्लस आर बाई एल इंटू डी प्लस वॉट 1 बाई एल सी इज इक्वल टू 0. ये आपकी इक्वेशन आ गई. तो देखिए हम थे 2, ये हो गई 3 एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 4. अब आ जाइए यहां, इसके रूट्स अगर हम निकालें तो d1 और d2, फॉर्मूला याद है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4a1 है c अपॉन 2a, 2a इज 1. ये रूट्स. अब अगर मैं इसे अरेंज करूं तो ये रूट्स होगा माइनस आर बाई 2l प्लस माइनस 2 को अंदर लीजिए तो इसे हम लिख सकते हैं r बाई 2l का स्क्वायर. देखिए 2 अगर रूट के अंदर जाएगा तो 4 यहाँ आ रहा है 4, इसको मैंने रूट उस स्क्वायर में ले लिया. 4 डिवाइडेड बाई 4 1 बाई एल सी. यस, दीज आर द रूट्स d1 एंड d2 ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, अब कुछ एजम्पशंस ले लीजिए जिससे आपको शॉर्टकट समझ में आ जाए. और ये अगर शॉर्टकट याद है तो सेकंड ऑर्डर का सर्किट का क्वेश्चन आप यूं ही बना लेंगे चुटकियों में, राइट? सेकंड्स, विद इन सेकंड्स. तो ध्यान दीजिएगा, लेट अल्फा इज इक्वल टू आर बाई 2l, लेट अल्फा इज इक्वल टू आर बाई 2l एंड ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर एल सी. ये हमने एज्यूम किया है ना. अल्फा इज आर बाई 2l, ओमेगा नॉट इज 1 बाई रूट ओवर एल सी. बाद में हम लोग देखेंगे कि अल्फा इज व्हाट, अटेन्यूएशन कांस्टेंट और अटेन्यूएशन फैक्टर, और ओमेगा नॉट इज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. ओके, अभी आपने एज्यूम किया तो इस रूट्स को हम लोग लिख सकते हैं d1 d2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस माइनस रूट ओवर अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, एंड दैट इज दीज आर द रूट्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड ओमेगा नॉट. these two are very very important. These two are very very important. आपको ध्यान रखना है सीरीज आरएलसी सर्किट जो स्टैंडर्ड सर्किट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस सर्किट से आते हैं. तो आपको बस इतना याद रखना है, अल्फा इज इक्वल टू आर बाई 2l एंड ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर एल सी. नाउ बहुत ही सिंपल. अब इस रूट के हिसाब से पहला केस अगर हम लोग देखें, फर्स्ट केस, अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट. फर्स्ट केस, अगर अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है तो ये देखिए, ये अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है तो ये पॉजिटिव ही बाहर आएगा रूट से, और यहां आएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स d1 एंड d2. रियल, दोनों रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे. डिस्टिंक्ट का मतलब है वैल्यू अलग अलग है दोनों की, जैसे -2 -3, -3 -5, -6 -8 एंड सो ऑन. रूट्स अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट आते हैं तो मैथ्स में जैसा हम पढ़ते हैं, अगर रूट्स आपके आ जाएं तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन जो आएगा VCT इज इक्वल टू K1 e रेज टू पावर D1t प्लस K2 e रेज टू पावर D2t. ये आपका आंसर होगा सीधा. तो K1 D1 K e रेज टू पावर D1t प्लस K2 e रेज टू पावर D2t, ये आपका आंसर है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए. इज इट क्लियर? दोनों D1 एंड D2 नेगेटिव आने चाहिए, तो यहां नेगेटिव आएगा. फॉर एग्जांपल -2 -3, तो ये भी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन हो जाएगा, वो भी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन हो जाएगा. अब यहां पर दो वैल्यू आ रही है जो अननोन है, K1 एंड K2. इस K1 और K2 को हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशन. बाय यूजिंग व्हाट? इनिशियल कंडीशन. लेकिन ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं एनएलसी और आईपैड के लिए, ये है 60 डेज क्रैश कोर्स ओनली, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे.
यहां से आप K1 एंड K2 की वैल्यू निकालोगे इनिशियल कंडीशन, लेकिन इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपसे पूछेगा रिस्पॉन्स कैसा होगा। तो ये जो अगर ऐसा फॉर्मूला आ रहा है, मतलब दोनों रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो आप समझ लीजिए रिस्पॉन्स जो आएगा वो ओवर डैम्ड रिस्पॉन्स है, ओवर डैम्ड। सेकेंड, अगर आप देखेंगे आपके पास जो रूट्स है D1 एंड D2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस माइनस रूट ओवर अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अगर अल्फा ओमेगा के बराबर है, अल्फा क्या है, R/2L इज इक्वल टू व्हाट, 1/√LC अल्फा ओमेगा। अगर ये बराबर है तो ये वाला जो टर्म है जीरो हो जाएगा। तो व्हाट आर द रूट्स D1 एंड D2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस अल्फा, रियल एंड रिपीटेड, रियल एंड रिपीटेड। जब भी रियल एंड रिपीटेड रूट्स आएंगे तो ध्यान दीजिएगा इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका होगा K1 प्लस K2t ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी। ये देखो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, ये मैथ से हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। K1 प्लस K2t ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी, और इसे बोला जाता है क्रिटिकली डैम्ड ऑसिलेशन। ओके, और ये क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम है, क्रिटिकली डैम्ड। तो पहला केस था ओवर डैम्ड, दूसरा हो गया क्रिटिकली डैम्ड। तीसरा अगर आप केस देखते हैं तो सबसे पहले आप देखें अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट। अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट का मतलब है R/2L, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद रखिएगा, 1/√LC। अब अगर अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट है तो हम इस रूट्स को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा D1 एंड D2 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, माइनस अल्फा प्लस माइनस रूट ओवर माइनस ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अल्फा इज लेस देन ओमेगा नॉट। व्हाट इज द रूट ऑफ -1, दैट इज इक्वल टू j, इमेजनरी। तो आप इसे लिखेंगे D1 D2, याद रखिएगा j स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1, तो D1 एंड D2, तो यहां आ गया -1 प्लस माइनस j रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, and that is also represented as D1 D2 is equal to minus alpha plus minus j omega d, and this is the omega d. Here omega d is called damped frequency of oscillation. देखिए omega naught is called natural frequency of oscillation, this is the damped natural frequency of oscillation. दोनों ही natural frequency है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि it depends upon the nature of circuit. वो अनडैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, दिस इज ओमेगा नॉट इज अनडैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और ओमेगा डी जो है डैम्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, लेस देन ओमेगा नॉट है। देख लीजिए आपको वैल्यू दिखाई दे रही है ये। अब पॉइंट देखो, जब ओमेगा डी आ गया और ये हमारे पास आ गया, रूट लगाइएगा, यहां पर रूट लगेगा, ये दिस इज द रूट, यस। नाउ ये है रूट्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जब रूट्स आते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ध्यान दीजिएगा, माइनस अल्फा प्लस माइनस जे ओमेगा डी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तब आपका जो रिस्पॉन्स होगा, ध्यान दीजिएगा, रिस्पॉन्स जो आएगा वो आएगा अंडर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड। और अब आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे VCT इज इक्वल टू, राइट, e रेज टू पावर माइनस अल्फा टी K1 cos ऑफ ओमेगा डी टी प्लस K2 साइन ऑफ ओमेगा डी टी, ये वैल्यू e रेज टू पावर माइनस अल्फा टी K1 cos ऑफ ओमेगा डी टी प्लस K2 साइन ऑफ ओमेगा डी टी। तो आपका जो रेस्पॉन्स है ये देखिएगा, सोर्स फ्री रेस्पॉन्स है, राइट। तो धीरे 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 ऑसिलेशन सस्टेंड होते हुए खत्म हो जाएगा। ये इसकी इन्वेलप बना रहा है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ऑसिलेशन है, डैम्ड ऑसिलेशन, रिंगिंग हो रही है। जैसे आप बेल बजाते हैं ना, बेल, तो क्या होता है, पहले जोर से आवाज होती है और धीरे 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 कम होते चली जाती है, ये रिंगिंग हो रही है। तो अनडैम्ड और अंडर डैम्ड ऑसिलेशन, धीरे 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 कम होता चला जा रहा है, इससे बोला जाता है अंडर डैम्ड ऑसिलेशन।
और ये तब आता है जब आपके रूट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट। अल्फा आप याद रखिएगा r/2l, ओमेगा नॉट आपको याद रखना है 1/√LC। बहुत ही सिंपल है, सीरीज RLC सर्किट में पूरी आपकी कंडीशन पूछ लेगा। अब इसमें एक स्पेशल केस है, व्हाट इज द अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू r/2l। अगर इस सर्किट में r की वैल्यू 0 है, इफ r इज इक्वल टू 0, तो देखिए सर्किट में ओनली क्या बचेगा, इंडक्टर एंड व्हाट, कैपेसिटर। और आप इसे कई बार ऐसा भी बनाते हैं, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, आर गायब, एल और सी। एनर्जी बैक एंड फोर्थ जाते रहेगी। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड में होती है, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। तो दोनों बैक एंड फोर्थ, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी, लेकिन लॉस नहीं होगा क्योंकि कोई रजिस्टर ही नहीं है। और जब रजिस्टर नहीं है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो वी आर गेटिंग द सस्टेन्ड ऑसिलेशन। और यहां देखिए, मैं अगर मैथमेटिक्स की भाषा में बोलूं तो अल्फा अगर r 0 है तो अल्फा 0 हो जाएगा। इफ r इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 0, तो बताइए ये एक्सपोनेंशियल टर्म यहां से हट जाएगा, याद रखिएगा। और साथ में व्हाट इज द ओमेगा डी, ओमेगा डी इज नथिंग बट रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा जब 0 हो गया तो इट इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा, राइट। डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू व्हाट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, देयर इज नो डैम्पिंग। ओके, तो ये आ गया आपका ओमेगा डी और ओमेगा नॉट स्क्वायर, बिकॉज अल्फा इज व्हाट, 0। तो आपके पास ये फॉर्मूला क्या आया, व्हाट इज द VCT, अल्फा 0 e⁻⁻0 इज 1। यहां आपके पास आ जाएगा K1 cos ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस K2 साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी, एंड दैट इज द आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो, याद रखिएगा ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। अब आप बोलेंगे K1 एंड K2 का, K1 एंड K2 आपको कहां से पता चलेगा, तो ये पता चलेगा फ्रॉम इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल कंडीशन का मतलब होता है वी कैन फाइंड K1 एंड K2 फ्रॉम इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन का मतलब है व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ 0, तो आपको दिया होगा व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ dVc/dt, 0+। These are called initial condition, okay? 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, या फिर what is the I0 plus and what is di/dt 0+। ये है इनिशियल कंडीशन। अगर ये हमें आइडिया है तो हम इसे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें तो क्वेश्चन 10 to 15 मार्क्स चला जाएगा, इट्स वेरी वेरी लेंथी। तो फिर क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछने वाला है वो हम लोग सब देख लेते हैं और इसे कंक्लूड करते हैं। और याद रखिएगा ये हमारा आंसर होगा अनडैम्प्ड, जब आपकी आर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके देन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंक्लूड करें। तो आरएलसी सर्किट में कभी भी आपको आरएलसी सर्किट दिखाई दे, आरएलसी, सबसे पहले आप इसका अल्फा निकाल लो जो फिक्स है r/2l। आपको कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, अल्फा निकाल लीजिए और ओमेगा नॉट निकाल लो, 1/√LC। ये सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए, चाहे उसने I कैलकुलेट करने के लिए दिया हो, चाहे आपको VC कैलकुलेट करने के लिए दिया हो, जो भी आपको कैलकुलेट करना है आप अल्फा निकालिए, ओमेगा नॉट निकालो। अब अगर अल्फा और ओमेगा नॉट निकालने के बाद आप रूट्स निकाल लीजिए, दो रूट्स D1 एंड D2, माइनस अल्फा प्लस माइनस रूट ओवर अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का यूज करने के साथ, राइट। अगर आपको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिस्पॉन्स कैसा होगा, ओवर डैम्ड होगा, अंडर डैम्ड होगा, क्रिटिकली डैम्ड होगा, तो आप चेक कीजिए। अगर अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है, ओवर डैम्ड, अल्फा इक्वल टू ओमेगा नॉट है, क्रिटिकली डैम्ड, अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट है, अंडर डैम्ड। और अगर इसी केस में अगर अल्फा 0 है, देखो अल्फा 0 होगा मतलब ओमेगा नॉट से तो कम ही है, अल्फा अगर 0 है तो अनडैम्ड ऑसिलेशन है। तो 4 केसेस हैं, ओवर डैम्ड, क्रिटिकली डैम्ड, अंडर डैम्ड एंड व्हाट, अनडैम्ड ऑसिलेशंस। सीधा
कंडीशन आप आराम से निकाल सकते हैं। अल्फा आप याद रखिए r/2l इज ग्रेटर देन व्हाट 1/√LC। तो इससे आप r और LC के टर्म्स में भी आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, इनइक्वालिटी चेक कर सकते हो। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, याद रखिएगा। और अगर मान लीजिए उसने पूछा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द वोल्टेज या व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द करंट, अगर ये ओवर डैम्ड है तो करंट का भी फॉर्मूला सेम होगा जैसा वोल्टेज का होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट आता है तो रिस्पॉन्स क्या आएगा, ओवर डैम्ड। रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आपको चाहे वोल्टेज बोले चाहे करंट बोले, आपकी इक्वेशन एक जैसी रहेगी। फॉर एग्जांपल VCT भी वही होगा, K1 e⁻ d1t प्लस K2 e⁻d2t। और अगर आप I निकालना चाहते हो तब भी होगा A e⁻d1t प्लस B e⁻d2t। देखिए दोनों में जो एक्सपोनेंशियल टर्म आ रहा है वो सेम आ रहा है, टाइम कांस्टेंट सेम आएगा। आपको बस अगर VC निकालना है तो यू हैव टू फाइंड द K1 एंड K2 फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन, और अगर आपको IT निकालना है तो यू हैव टू फाइंड द A एंड B फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन। लेकिन मैं आपको बता दूं NLC एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, राइट। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज तो फिर आप रेगुलर कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इसके बारे में मैं पूरे डिटेल में बताता हूँ कैसे इनिशियल कंडीशन का यूज़ किया जाता है, जो मैंने आपको बताई। दीज आर द इनिशियल कंडीशन, VC 0 प्लस dVC/dt 0 प्लस, I 0 प्लस एंड dI/dt 0 प्लस। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीरीज RLC सर्किट, सोर्स फ्री रेस्पॉन्स, ओवर डैम्ड, क्रिटिकली डैम्ड, अंडर डैम्ड, अनडैम्ड ऑसिलेशन। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप जरूर इसे देखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज RLC सर्किट विद सोर्स विद स्टेप सिग्नल, तो कैसा रिस्पॉन्स आएगा और कैसे हम शॉर्टकट में इसे याद कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे पैरेलल RLC सर्किट, और मैं रिलेट करूंगा पैरेलल RLC सर्किट और सीरीज RLC सर्किट में क्या कोरिलेशन है, ताकि हमें फॉर्मूला फटाफट याद हो जाए, हम विद इन सेकेंड्स इन सब फॉर्मूले को अप्लाई कर सकें। तो होप तब तक के लिए आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं SR10, दिस इज द कोड SR10 संजय राठी 10 फॉर 10% डिस्काउंट। साथ में मैं आप लोगों को पर्सनली गाइड करूंगा कि कैसे इन एग्जाम्स को निकाला जाता है। आप भी याद रखिए, अगर वाकई आपको एग्जाम निकालना है तो अगर एक इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, अगर आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो उनसे कांटेक्ट कीजिए जो ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट में जा चुके हैं, ताकि आप वो गलतियां ना करो जो उन्होंने गलतियां की है, राइट। सिमिलरली अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट निकालना चाहते हैं तो ऐसे शख्स से आप मिलिए जो उन्होंने ऑलरेडी इन एग्जाम्स को निकाला हुआ है, इन एग्जाम्स में टॉप किया है, राइट। इससे आपको एक बहुत बड़ा फायदा होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, साथ में आप जब स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी तो बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी, राइट। तो जो आपको बनना है उन जैसे लोगों के साथ रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है, एम्बियंस का बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसी जगह रहोगे वैसा ही आप अपने आप को बनाओगे, ठीक है ना। तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं फटाफट, और मैं आपको बोलूँगा मिनिमम 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन। 1 ईयर की फ़ीस जैसा कि मैंने पहले बताया ओनली है 25,000 और 2 ईयर्स की फ़ीस है ओनली 30,000। कोड यूज़ करेंगे तो ये फीस हो जाती है 22,500 और ये है ओनली 27,000 2 साल के लिए। और अगर पर डे निकालो तो जैसा मैंने पहले कहा 40 रुपीज़, लेस देन 40 रुपीज़ पर डे, ठीक है ना। सेमेस्टर की जो 6 महीने की फीस है ना उससे भी कम है। आप ESE गेट क्रैक कर सकते हैं, ये मानिए, सिंपली क्रैक नहीं टॉप कर सकते हो, लेकिन आपको खुद सोचना पड़ेगा कि मुझे टॉप करना है या नहीं। अगर टॉप करना चाहते हो तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप ज्वाइन कीजिए। मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9899940096 पर। यस, दीज आर माय व्हाट्सएप नंबर। ओके देन, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक गेट एंड ESE, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो होप सो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। 60 डेज अल्टीमेट क्रैश कोर्स चल रहा है, 60 दिनों में आपका पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा।
पूरी हमारी टीम आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आ रही है, तो उसे आप वॉच करते रहिए। लॉकडाउन पीरियड का भरपूर यूज कीजिए। ओके, यूट्यूब चैनल में कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियोस। ओके देन, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर कमिंग एग्जाम्स। गुड डे। लेट्स क्रैक गेट ESE, IPAT and NLC exam. Okay then, thank you.